हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। तो दोस्तों, आज हम हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 5 नदियां बहती है, जिनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे सतलुज नदी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सतलुज नदी मानसरोवर से निकलती है। अब आप बताओ कि मानसरोवर कहाँ पे है? तिब्बत की साइड पे, ठीक है। तिब्बत साइड कौन सा हो? चीन वाला एरिया, ठीक है। तो तिब्बत में मानसरोवर के राक्षस ताल से निकलती है। या तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से या राक्षस ताल से। तो आपने याद रखना है कि मानसरोवर 2 लेक्स हैं, वहां पे कितनी झीलें हैं? मानसरोवर है एक, और एक राक्षस ताल लेक्स है। तो ये जो सतलुज नदी है, ये राक्षस ताल लेक से, मानसरोवर के राक्षस ताल लेक से निकलती हुई हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। किस डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है? सबसे पहले किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को ये 2 भागों में बांटती है, ठीक है। सबसे ज्यादा बहती भी किन्नौर ही डिस्ट्रिक्ट में है सतलुज नदी। तो सबसे पहले एंटर हुई किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। किस पॉइंट से एंटर हुई? सिपकी दर्रे से। किस सेंटर से, किस पॉइंट से? सिपकी दर्रे से एंटर करती हुई जो है ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर होती है। अब बात करते हैं आगे कि ये जो सतलुज नदी है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। ऐसा पूछा जाता है हमसे क्वेश्चन की सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है। तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज जो है सतलुज नदी की वो है स्पीति नदी। कौन सी? स्पीति नदी। लाहौल स्पीति में बहती है स्पीति नदी। लाहौल स्पीति से आती है सतलुज नदी की कौन सी डायरेक्ट सहायक नदी? वो है स्पीति नदी। अब बात की जाए, स्पीति नदी की भी डायरेक्ट सहायक नदियां हैं, ठीक है। डायरेक्ट ट्रिब्यूटरीज हैं योलोंग, तेगबो, केबजियम और पिन नदी। ये जो है स्पीति नदी बनाते हुए यहाँ पे एंटर कर जाती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो स्पीति नदी है, स्पीति नदी वो सतलुज नदी में किस स्थान पर मिलती है? सतलुज नदी कहाँ पे? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। परंतु ये जो स्पीति नदी आ रही है, ये लाहौल स्पीति से आ रही है। किस डिस्ट्रिक्ट से आ रही है? लाहौल स्पीति से। तो ये एंटर करती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में और मिल जाती है सतलुज नदी में खाब नामगिया जगह पे। किस जगह पे मिली? खाब नामगिया जगह पे जो है ये मिल जाती है। और सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ये हमारी सतलुज नदी की, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो है बसपा नदी। बसपा नदी बसपा घाटी से आती है, जो कि सबसे सुंदर घाटी के नाम से भी जाना जाता है बसपा घाटी को। और इसका सबसे लास्ट जो विलेज है वो है छितकुल विलेज। बसपा घाटी को सांगला घाटी भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो बसपा नदी है ये सतलुज नदी में मिलती है करछम प्लेस के ऊपर। किस प्लेस पे मिली? करछम प्लेस के ऊपर मिलती है ये। अब हम बात करेंगे जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है इसकी सहायक नदियां कौन सी हुई, मतलब डायरेक्ट जो आ रही हैं ट्रिब्यूटरीज, वो कौन कौन सी हुई? एक रूपी हुई, भावा, लारसा, रोपा, ठीक है। ये सतलुज नदी की डायरेक्ट सहायक नदियां हैं जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बहती हैं। अब आया हमारे पास नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो है शिमला। शिमला में क्या होता है कि ये जो सतलुज नदी है ये एंटर करती है छोरा भड़ाल प्लेस से, ठीक है। छोरा भड़ाल प्लेस से शिमला में एंटर करती हुई कुल्लू और शिमला के बीच में बाउंड्रीज बनाती है ये सतलुज नदी। और कुल्लू से भी डायरेक्ट सहायक नदी आती है, कुरपन जी भी आनी। ये जो है कुल्लू से सतलुज नदी की डायरेक्ट सहायक नदियां हैं। अब शिमला से भी डायरेक्ट सहायक नदियां आती है जो कि सतलुज में मिल जाती है। तो कौन कौन सी हुई? भैरा, बगनाला, खेखर, चमोल, ठीक है, और सवेरा। ये जो है शिमला से जाती है और सतलुज नदी में जो है एंटर करती है, मतलब डायरेक्ट ट्रिब्यूटरीज हैं ये सतलुज नदी की। अब हम बात करते हैं कि ये जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में सतलुज नदी एंटर हुई तो ये जो है फिरनू प्लेस से एंटर होती है। कहाँ पे? मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर होती है सतलुज नदी फिरनू प्लेस से, फिरनू प्लेस से। अब बात करेंगे मंडी से ट्रिब्यूटरीज आई हमारे पास सतलुज नदी की इमला बिमला,
इमला बिमला खड, कोलतू खड, सियून खड और कट्टू, बागरा, भागमती, खांडेल, बहलू, ये जो है मंडी से सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब सतलुज नदी एंटर करती है बिलासपुर में। बिलासपुर में जो है ये एंटर करती है बैरीघाट प्लेस से, और सोलन में जो है एंटर करती है ये कसोल प्लेस से। ठीक है, मतलब सोलन से भी इसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं। कौन कौन सी? घंभर, घग्गर, ठीक है, ददेर, और ये जो है सोलन से एंटर निकलती हुई जो है सतलुज नदी में मिल जाती है कसोल प्लेस के ऊपर, या कहीं पे भी मिल जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। जैसे ही एंटर करती है बैरीघाट प्लेस से, तो ऊपर से कौन कौन सी खड्डें आती है? ये है हमारे इस साइड को है हमारे पास क्या, हमीरपुर, और हमीरपुर और मंडी की बाउंड्रीज को टच करती हुई एक खड्ड आती है। कौन सी खड्ड आती है? सीर खड्ड। ठीक है, कौन सी खड्ड आई? सीर खड्ड। अब सीर खड्ड की डायरेक्ट सहायक नदियां हैं सरियाली, सुक्र, मुंडकर। ये जो है सीर खड्ड बनाती है, तीनों मिलके क्या बनाती है? सीर खड्ड। और ये जो है मंडी और हमीरपुर के बीच में बाउंड्रीज बनाती हुई जो है बिलासपुर में एंटर करती है। जैसे ये बिलासपुर में एंटर करती है तो ये सेरी प्लेस के ऊपर जो है सतलुज नदी में मिल जाती है। अब बात करेंगे हम आगे। अब ये जो सतलुज नदी आगे जाके जो है नेला प्लेस से जो है बिलासपुर में एग्जिट करती है। किस प्लेस से? नेला प्लेस से एग्जिट करती है, और ये जो है पंजाब में जाके पंजाब में चली जाती है। सतलुज नदी कहाँ पे चली जाती है? फिर पंजाब में चली जाती है। अब सतलुज नदी के पास जो है भाखड़ा डैम बना हुआ है, मतलब सतलुज नदी के पानी से क्या बनाया गया है? भाखड़ा डैम बनाया गया है, जो कि 13,025 मेगावाट का है। ठीक है, कौन सा? जो उसकी सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नांगल डैम या भाखड़ा बांध। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सतलुज नदी की डायरेक्ट सहायक नदियां कौन कौन सी हुई। तो सबसे पहले हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में यूला, तैती, बांगेर, मूलगन, थरांग, डुलिंग, पनवी, ग्याथिंग, पांगिनाला, ये जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्ट सहायक नदियां हैं सतलुज की। अब बात करेंगे कि जो बसपा नदी की डायरेक्ट सहायक नदियां हैं वो है जुबकिया, थटांग, बैरिंग, रुखती, सुथी। ये हमारी बसपा नदी की डायरेक्ट सहायक नदियां हैं, जो कि फिर बसपा नदी में मिल के जो है बसपा नदी सतलुज नदी में मिल जाती है। अब बात करते हैं हम शिमला डिस्ट्रिक्ट की। शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है नोगली नाला रामपुर से निकलता है। ठीक है, रामपुर से निकलता है नोगली नाला, जो कि सतलुज में मिल जाता है। फिर खेखर, किंजल, चमोल, सवेरा, बगनाला, भैरा, ये जो है हमारी शिमला में डायरेक्ट सहायक नदियां हैं सतलुज नदी की। अब बात करते हैं हम लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति में मैंने बोला कि जो सबसे बड़ी डायरेक्ट सहायक नदी है हमारे पास, सबसे बड़ी सहायक नदी है हमारे पास सतलुज की, वो है हमारे पास स्पीति नदी। तो स्पीति नदी की जो स्पीति नदी की भी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी? तेगपो, केबजियम और योलोंग। अब बात करेंगे कुल्लू की। मैंने बताया आपको कि कुरपन, जीभी, आनी जो है सहायक नदियां हैं सतलुज की। और मंडी में मैंने बताया आपको कि सियून, इमला बिमला खड और कोलतू, और कट्टू, बागरा, भागमती, खांडेल, ये सारी जो है ये क्या है? मंडी की सहायक नदियां हैं। मंडी से जो है सतलुज नदी में मिलती है, वो है सतलुज नदी की सहायक नदियां। अब बात करते हैं सोलन डिस्ट्रिक्ट की। तो सोलन डिस्ट्रिक्ट से आती है अली खड, गंभर खड, ददीर खड और घग्गर खड। सोलन डिस्ट्रिक्ट से गंभर, घग्गर और ददीर। अब बात करेंगे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में मैंने आपको बताया कि सीर खड। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है सतलुज नदी की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सहायक नदी कौन सी है? वो है सीर खड। सीर खड की डायरेक्ट सहायक नदियां हमारे पास मुंडकर, सुक्कर, सरियाली। ठीक है, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है। सतलुज नदी का वैदिक नाम स्तुद्री है, और संस्कृत नाम जो है इसका सतुद्रु है। क्या है? सतुद्रु। वैदिक नाम स्तुद्री और संस्कृत नाम स्तुद्रु।
ग्रीक नेम में है हमारे पास हेजिड्रस, ज़ाराड्रस और हुप्सिस। अब बात करते हैं सतलुज नदी की कुल लंबाई। कुल लंबाई जो है सतलुज नदी की 1448 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश में प्रवाह होता है 320 किलोमीटर। कितना होता है हिमाचल प्रदेश में प्रवाह सतलुज नदी का? 320 किलोमीटर। अन्य नाम मतलब अदर नेम क्या क्या है सतलुज नदी को और किस किस नाम से बुलाया जाता है? तो लाल नदी भी बोला जाता है, पीली नदी भी बोला जाता है, और पीली नदी लाल नदी मतलब या इसको खूनी नदी भी बोला जाता है, ठीक है। और इसको हेमवती भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाल नदी, खूनी नदी, पीली नदी, हेमवती, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है सतलुज। क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सतलुज नदी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। अब बात करेंगे कि जो इसका जल ग्रहण क्षेत्र है, जो इसका वाटर कैचमेंट एरिया है, वो है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब जितनी हमने ट्रिब्यूटरीज इसकी पढ़ी सतलुज नदी की कि कितना कितना पानी कौन कौन सी नदियां जो है सतलुज नदी में देती है, ठीक है। तो वो देती है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर जो पानी है, जल ग्रहण क्षेत्र है, वो है सतलुज नदी का। अब बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? सतलुज नदी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? सतलुज नदी। अभी हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी सबसे ज़्यादा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बहती है और सबसे पहले एंटर भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से ही करती है, ठीक है। सतलुज नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर के राक्षसताल झील। राक्षसताल क्या है? एक झील है, वहां से इसका उद्गम स्थान है, निकलती है ये। सतलुज नदी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे पहले किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है ये सिपकी दर्रे से प्रवेश करती है। अब बात करेंगे सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो है स्पीति नदी। स्पीति नदी की सहायक नदी है पिन नदी और दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है हमारे पास सतलुज नदी की बसपा नदी। अब कुछ परियोजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बहती है हमारे पास, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है सतलुज नदी पर बनी हुई है संजय भावा जल विद्युत परियोजना 120 मेगावाट की, नाथप्पा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना जो कि 1500 मेगावाट की है, बसपा जल विद्युत परियोजना जो कि 300 मेगावाट की है, खाब नामगे जल विद्युत परियोजना 1020 मेगावाट की, करचम बांगतू जल विद्युत परियोजना 1000 मेगावाट की, और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है सतलुज नदी पर बनी हुई है कॉल डैम जल विद्युत परियोजना 800 मेगावाट की, भाखड़ा नांगल 1325 मेगावाट की, और आंध्रा जल विद्युत परियोजना, घानवी जल विद्युत परियोजना, रामपुर जल विद्युत परियोजना जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। अब बात करेंगे सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ जो हुई, जो सतलुज नदी की सहायक नदियाँ, बसपा नदी, स्पीति नदी, नोगली खड्ड, सीर खड्ड। अब सतलुज नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो खाब नामगिया, कल्पा, रामपुर, तत्तापानी, बिलासपुर, सुनी। अब यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो इसमें बात की है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन से विदेशी यात्री थे जिन्होंने सतलुज नदी के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो वो थे 1820 में आए थे हमारे विलियम मूरक्राफ्ट, जिन्होंने सतलुज नदी को मेंशन किया था। वैरन चार्ल्स ह्यूज 1835 में आए थे। GT विग ने 1838 और 39 में आए थे। अब बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी को लाने का श्रेय जो है वो बाणासुर को जाता है। किसको जाता है? बाणासुर को जाता है सतलुज नदी को लाने का श्रेय। किन्नौर में लोग सतलुज नदी को सोमोद्रड के नाम से बोलते हैं, मतलब सोमोद्रड बोलते हैं सतलुज नदी को, जिसका मतलब होता है समुद्र। इसके अलावा लड़छेन, खंबा, हस्तीमुखी, जड़ती, सुब्रनद, मुक्सड़ अन्य नामों से बोलते हैं सतलुज नदी को बोला जाता है। अभी कुछ इम्पोर्टेंट अदर पॉइंट है जो ऐसे ही मैंने लिखे हुए हैं, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो पाताल नदी जो है सिरमौर के चूड़धार से निकलती है, सिरमौर की चूड़धार से निकलती है पाताल नदी। और पेखी नदी जो है वो सोलन के बथाऊ प्लेस से निकलती है, ठीक है। पेखी नदी सोलन के बथाऊ प्लेस से निकलती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा और वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।